ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ राज्य आज मना रहा है अपना 23वां स्थापना दिवस। रायपुर में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का किया शुभारंभ। अब से थोड़ी देर में शुरू होगा राज्य अलंकरण समारोह। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना में एक और नई सेवा को जोड़ा गया। अब 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड उनके घरों में जाकर बनाया जाएगा। और प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। पहले दिन करीब 4,000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर राजधानी सहित जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ आदिवासी वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाकर किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया के आदिम सांस्कृतिक मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता बची रहेगी और प्राकृतिक संतुलन के साथ विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में एकजुटता कायम करना है। स्वागत कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेश सहित 10 देशों मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया, रवांडा और मालदीव के कलाकारों ने आदिवासी नृत्य की झलक दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस आयोजन में लगभग 1500 देशी विदेशी कलाकार शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर पोस्टल विभाग द्वारा जारी पोस्टल स्टैम्प और लिफाफे तथा वर्ष 2021 के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। मेला स्थल पर शासकीय विभागों के अलावा छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों की कलाकृतियों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ शिल्पग्राम और विभागीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री और अन्य आमंत्रित अतिथियों ने यहां लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। अब से थोड़ी देर बाद महोत्सव स्थल पर राज्य अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके होंगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। राज्योत्सव का समापन 3 नवंबर को होगा। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति का अनावरण किया है। इस बीच राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ ने पिछले 22 वर्षों में हर क्षेत्र में प्रगति की है और प्रदेश का नाम देश में अग्रणी स्थान पर है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे अपने प्रदेश की विशेष पहचान बनाए रखने की दिशा में कार्य करें और प्रदेश को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए सद्भाव से एकजुट होकर प्रयास करें। वहीं अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए हमारे पुरखों ने जो सपना देखा था, उन सपनों को साकार करने की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में किसानों और ग्रामीणों के साथ आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरूण साव ने कहा है कि इस अवसर पर घरों में दीप प्रज्वलित किए जाएंगे और कई अन्य तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति कृतज्ञता जताई है। दूसरी ओर गरियाबंद में सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले आदिवासियों ने राज्योत्सव के आयोजन पर विरोध जताया। गरियाबंद में आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कम करने के विरोध में प्रदर्शन किया और विरोध रैली निकाली। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए इस प्रदर्शन के दौरान आदिवासियों और पुलिस के बीच हल्की झूमाझटकी होने का समाचार भी मिला है।
प्रदेश में आम नागरिकों को आवश्यक सेवाएं घर पर ही उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मितान योजना में आज से एक और सेवा को जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत अब 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड मितान द्वारा घर जाकर बनाया जाएगा। इसके लिए टोल फ्री नंबर 14545 पर फोन कर आवेदक अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट बुक करा सकेंगे। इसके बाद नियत तिथि और समय पर मितान आवेदक के घर जाकर बच्चों का आधार पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के कुछ ही दिनों में बच्चों के आधार आवेदक द्वारा दिए गए पते पर पहुंच जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने एम्स रायपुर के वार्षिकोत्सव ओराएना 2022 का शुभारंभ किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एम्स रायपुर ने पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धि हासिल की है और देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस मौके पर एम्स रायपुर के विद्यार्थियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से नाटक और नृत्य की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में राज्यपाल ने संस्थान की वार्षिक स्मारिका का विमोचन किया। वहीं राज्यपाल ने कल एम्स में भर्ती पूर्व सांसद सोहन पोटाई से मिलकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी समाचारों की ओर। प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो गई है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने रायपुर जिले के मंदिर हसौद सहकारी समिति से इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी अभियान शुरू होने पर किसानों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। खाद्य विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया है कि धान खरीदी के लिए प्रदेश में लगभग 2,500 उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं। किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, इसके लिए सभी केन्द्रों में बेहतर प्रबंध किए गए हैं। व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए प्रदेश में 25,72,000 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है, जिसमें लगभग 1,67,000 से ज्यादा नए किसान हैं। इस बार पंजीकृत किसानों को धान बेचने के लिए घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए NIC द्वारा एंड्रॉयड ऐप टोकन तुम्हार हाथ विकसित किया गया है। इस ऐप की मदद से पंजीकृत किसान संबंधित उपार्जन केन्द्र में स्वयं के द्वारा निर्धारित तिथि में धान विक्रय के लिए टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस साल किसानों से सामान्य धान 2,040 रूपये प्रति क्विंटल और ग्रेड A धान 2,060 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स का पंजीयन किया जा रहा है। संवेदनशील उपार्जन केन्द्रों पर निगरानी के लिए नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। साथ ही सीमावर्ती सोसाइटियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान का अवैध परिवहन न हो, इसकी रोकथाम के लिए चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं, जहां अधिकारियों की टीम मालवाहक वाहनों पर कड़ी निगरानी रख रही है। धान खरीदी के पहले दिन आज करीब 4,000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा है। आज 775 उपार्जन केन्द्रों में खरीदी की गई। बिलासपुर की केंद्रीय जेल में बंद एक कैदी द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को धमकी भरा पत्र भेजकर 50 करोड़ रूपये की फिरौती की मांग करने कार्यालयों और रेलवे परिसरों में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कार्यालयों में लंबित मामलों का निपटान सुनिश्चित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिलासपुर में भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा रायपुर में खारून नदी तट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विधायक विकास उपाध्याय ने राष्ट्रीय सेवा योजना ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर इको क्लब के
स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र स्थित मीलूपारा गांव में कोयले से भरे ट्रेलर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई और सारंगढ़ जिले के चिखली गांव के पास वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बीते 30 अक्टूबर को आरोपी ने नशे की हालत में अपनी कार सड़क किनारे बनी एक झोपड़ी पर चढ़ा दी थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ राज्य आज मना रहा है अपना 23वां स्थापना दिवस। रायपुर में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का किया शुभारंभ। अब से थोड़ी देर में शुरू होगा राज्य अलंकरण समारोह। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस को गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मितान योजना में एक और नई सेवा को जोड़ा गया। अब 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड उनके घरों में जाकर बनाया जाएगा। और प्रदेश में आज से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू। पहले दिन करीब 4,000 किसानों ने 10,000 मीट्रिक टन से अधिक धान बेचा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।